6 साल में निकाह हुआ और 9 साल में मैरिज कंसुमेट हुई। ये हज़रत आयशा खुद बयान कर रही है, सही बुखारी की हदीस है, वो अपने मुंह से बयान कर रही है। ठीक है, हमारे जहन में क्वेश्चन आता है हाउ कम, यानी इतनी कम एज में कैसे शादी हो सकती है। हालांकि पुराने लोग इतने फाइन ट्यून्ड थे, इतनी फितरत के क्लोज थे कि उनके जहन में सवाल भी नहीं आता। और ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल जहन में क्यों आए? सवाल जहन में तब आए जब अल्लाह माफ़ करे वो कोई अब्यूसिव मैरिज थी। सवाल जहन में तब आए जब हज़रत आयशा ने खुद कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी इतनी छोटी एज में। सवाल जहन में तब आए जब वो कोई मैरिज में प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे। सबसे ब्यूटीफुल, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे ज़बरदस्त मैरिज हज़रत आयशा की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सबसे ज़्यादा जिनकी पर्सनैलिटी निखरी वो हज़रत आयशा है उस मैरिज के थ्रू। अगर आप मुझे बताएं एक अब्यूसिव मैरिज है, एक चाइल्ड मैरिज है, एक गलत मैरिज है, उसमें तो औरत कभी प्रोडक्टिव बन ही नहीं सकती। आई नो इनका सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जो बनाई जाती है आज के दौर में, और ये 14 सदियां आप उठाकर देख लें, इस्लामिक कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, आज तक ये इशू किसी ने नहीं उठाया, आज तक हज़रत आयशा की एज का और उनकी शादी का। ये मॉडर्न 21st सेंचुरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉडर्न 21st सेंचुरी जो है ये वेस्टर्न ईथोस के साथ हम रह रहे हैं, और वेस्टर्न ईथोस के मुताबिक आपको पता है जो लीगल एज है मैरिज की वो 18 to 19 है। तो ये आज तक किसी ने मौजू नहीं उठाया, क्योंकि इट वाज वेरी वेल नोन पुराने दौर में कि जब बच्चियां प्यूबर्टी रीच कर जाती थी तो वो मैरिज के काबिल हो जाती थी। और लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता था, बल्कि आप इवन गोरों की हिस्ट्री उठाकर देखें, उनमें आपको अर्ली मैरिजेस बहुत मिलेंगी इस एज में, 9-10 ईयर की एज में। शहजादियों की आपको शादियां इस एज में मिलेंगी, शहजादियों की बात कर रहा हूँ, प्रिंसेसेस की। तो ये मॉडर्न प्रॉब्लम है एज ऑफ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी शादी। और चूंकि हम वेस्टर्न एथोस से इतना इंस्पायर हो चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि असल में एथिक्स के जो बानी है वो वेस्ट है, जो वेस्ट हमें एथिक्स देगा वही असल में सच है, वही असल में सही बात है। ठीक है, तो इसलिए हम भी शायद इतने ट्यून हो चुके हैं उनके इस प्रोपेगेंडा के साथ कि हमारे जहन में क्वेश्चन आता है हाउ कम, यानी इतनी कम एज में कैसे शादी हो सकती है। अगर आप मुझे बताएं एक अब्यूसिव मैरिज है, एक चाइल्ड मैरिज है, एक गलत मैरिज है, उसमें तो औरत कभी प्रोडक्टिव बन ही नहीं सकती, उसमें तो उसकी पर्सनैलिटी नहीं निखर सकती। तो द फैक्ट दैट हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वो बहुत निखरी उस शादी से, तो फिर आपको क्या तकलीफ है, मुझे क्या तकलीफ है, हम ये सवाल क्यों करेंगे इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई? ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और बाय द वे वो लोग कुछ मॉडर्न थिंकर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि नहीं उनकी एज 18 to 19 थी जब उनकी शादी हुई। जावेद अहमद गांधी साहब रिस्पेक्टेबल हैं और वो ये बात करते हैं, लेकिन ये ऐसी बात है, आउट ऑफ द ब्लू बात है कि इट चैलेंजेस एवरीथिंग। ये बात जब आप करते हैं तो आप पूरी सीरा के इवेंट्स को हिला के रख देते हैं। ठीक है, आप सही बुखारी सही मुस्लिम को हिला के रखते हैं, आप जो है पूरी हदीस साइंस को हिला के रख देते हैं जब आप ये बात करते हैं कि नहीं उनकी उम्र 6 साल नहीं थी, 6 साल में निकाह हुआ और 9 साल में मैरिज कंसुमेट हुई। ये हज़रत आयशा खुद बयान कर रही है, सही बुखारी की हदीस है, वो अपने मुंह से बयान कर रही है। ठीक है, तो ये कहना कि नहीं ये नहीं थी बल्कि 18 to 19 ईयर थी, दिस चैलेंजेस एवरीथिंग। सीरा के इवेंट्स हिल जाएंगे, कैसे हिल जाएंगे? हज़रत आयशा खुद कहती हैं। अच्छा चले आप मान लें ये हदीस जो है इसमें कोई शायद वर्डिंग इधर उधर हुई है, व्हाट अबाउट दिस हदीस? हज़रत आयशा कहती हैं मैंने जब आँख खोली मैं मुसलमान थी, मेरे दोनों पेरेंट्स मुसलमान थे, अबू बकर और उम्मे रुमान दोनों मुसलमान थे। और मुझे विविड कुछ मेमोरीज याद हैं, जब मैं 3 साल की थी तो मेरे अब्बा ने एक मस्जिद बनाई थी अपने घर के बाहर, शुरू प्रॉफिटहुड के शुरू की बात है। मस्जिद से मुराद पूरी मस्जिद नहीं, मस्जिद से मुराद है एक मुसल्ला, और वो वहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे, वहाँ पर कुरान पढ़ा करते थे, वहाँ पर रोया करते थे। तो हज़रत आयशा ने जब पैदा हुई तब उनके दोनों माँ बाप कौन थे? मुसलमान। तो फिर अगर आप कहते हैं कि वो उनकी उम्र 18-19 साल थी, तो प्रॉफिट्स ने तो मक्का में 13 साल गुजारे और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना में 10 साल रहे हैं। तो ये तो आप सारे इवेंट्स को भी हिला देंगे अगर आप कहेंगे कि नहीं उनकी उम्र 18-19 साल, तो हज़रत आयशा की बर्थ तो प्रॉफिटहुड के बाद हुई है। यानी आप हर चीज़ हिला रहे हैं, किस लिए? फॉर व्हाट? टू प्लीज़ द वेस्टर्न एजेंडा, टू प्लीज़ देयर एथिक्स, देयर ईथोस। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, अगर आपने डिटेल में इसमें सुनना है तो मुगीरा भाई का एक पूरा इस पे पॉडकास्ट है 3 एपिसोड्स का, 3 या 2 एपिसोड्स का, एज ऑफ आयशा। आप यूथ क्लब पे जाके लिखें, यूथ क्लब के मेन चैनल पे एज ऑफ आयशा एकेडमिक डिस्कोर्स। तो मुगीरा भाई ने और बाकी कुछ 2 स्कॉलर्स उनके साथ बैठे हुए, उन्होंने बहुत डेप्थ में ये प्रूव किया कि हज़रत आयशा की एज कितनी थी, और काउंटर नैरेटिव को भी उन्होंने प्रेजेंट किया है रिस्पेक्टफुली कि जो लोग कहते हैं कि 18 से 19 थी उनके क्या दलाइल हैं और उनके दलाइल में फॉल्ट्स क्या है।
ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे बच्चियाँ सवाल पूछें कि नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियाँ वेस्टर्न ईथोस से बहुत इंस्पायर्ड है, तो हो सकता है उनके जहन में आए कि नहीं ये कैसे हो सकता है, 9 साल में शादी कैसे हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामोफोब जो है वो बड़ा एक डेरोगेटरी और ऐसा वर्ड हमारे नबी के बारे में इस्तेमाल करते हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहता चाइल्ड मैरिज के हवाले से। तो हमारे बच्चों को ज़रा आंसर इसके पता होने चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ा अच्छा आंसर इस पर दिया हुआ है हज़रत आयशा की एज ऑफ मैरिज के हवाले से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट कि ये सवाल जो है ना, ये मॉडर्न सवाल है। ये अभी 2001 ऑनवर्ड्स ये जो हुआ था आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये उसके बाद के सवाल हैं, क्योंकि उसके बाद इस्लामोफोब्स बहुत एक्टिव हुए, उसके बाद अटैक शुरू हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर। ये इवन पुराने ओरिएंटलिस्ट की आप तारीख पढ़ लें, पुराने ओरिएंटलिस्ट होते हैं जो गोरे इस्लामी तारीख पे बात करते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, इस्लामी तारीख प्रेजेंट, ये उन्होंने एतराज़ात नहीं उठाए। आप सोचें अबू जहल और कुरैश के चीफ्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने खिलाफ थे कि नहीं थे? अगर ये मैरिज गलत होती, ये एज गलत होती, तो सबसे पहले कौन एतराज़ उठाता? ओपोनेंट्स उठाते ना, वो तो हर एतराज़ उठा रहे थे। उनके लिए तो ये बेस्ट एतराज़ था कि चाइल्ड मैरिज क्यों हुई है। क्या ख्याल है आपको? एक भी एतराज़ मिलता है अबू जहल का या बाकी? नबी सल्लम की अपनी बेटियों की शादी बहुत कम एज में हुई। नबी सल्लम की 2 बेटियां किसके साथ ब्याह था उनका? नहीं, उससे पहले अबू लहब के 2 बेटे थे, और कितनी कम उम्र में नबी सल्लम की अपनी बेटियों की शादी हुई है। तो आप किस एज की, आप 1400 साल पहले की बात करें, 1456 साल पहले की, जब बहुत मुख्तलिफ थी चीज़ें, जब फिजिक बहुत मुख्तलिफ थी, डाइट बहुत मुख्तलिफ थी, जोग्राफी बहुत मुख्तलिफ थी, ईथोस बहुत मुख्तलिफ थे, ठीक है, बहुत सी चीज़ें। तो मसला ये होता है कि हमारा जो लिबरल तबका है ना, वो ये समझता है हमारे बच्चे के दुनिया की तारीख अमेरिका से शुरू हो रही है, बरतानिया और अमेरिका से दुनिया शुरू हो रही है, और जो बरतानिया और अमेरिका ईथोस दे रहा है वही असल में ईथोस है, बाकी सब जाहिल थे, बाकी सब अनपढ़ गवार थे। ये हमारा मसला है, ठीक है। तो एनीवे, इस पर मैं इतनी बात करूँगा, आगे चलते हैं। और इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि सारी सीरा, चेन ऑफ इवेंट्स और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप हिला देंगे। आप पूरी हदीस को चैलेंज कर देंगे अगर आप एज ऑफ आयशा को चैलेंज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट आई कैन से।